27 अगस्त 2021 के दोपहर 2 बजे अभिषेक अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर पिछले 10 मिनट से बेल बजा रहा था, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, जबकि अक्सर उसकी माँ दरवाज़ा खोलने में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगाती थी। इसके बाद वो अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। फिर वो अपने पापा को कॉल करता है एंड देन फिर अपनी बहन को, लेकिन उन दोनों का फ़ोन The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. इसके बाद जब अभिषेक को कुछ भी समझ में नहीं आने लगा तो जैसे तैसे घर का दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नज़ारा उसके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था, क्योंकि घर के अंदर उसके पापा, उसकी माँ, उसकी नानी और उसकी बहन की बॉडी खून से लथपथ नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी। लेकिन नाउ इस टाइम पर अभिषेक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया, क्योंकि जब वो सुबह घर से जिम के लिए निकला था तब तो सब कुछ ठीक था, तो फिर आखिर अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। आखिर कौन था वो आदमी जिसे अभिषेक की फैमिली से इतनी ज़्यादा नफरत थी, और अगर उसे उसकी पूरी फैमिली को मारना ही था तो सिर्फ अभिषेक को जिंदा छोड़ने के पीछे वजह क्या थी। क्या सच में अभिषेक का बचना महज एक इत्तेफाक था या फिर किसी की सोची समझी साजिश। So hello friends, my name is Sachin Nara and welcome back to another case study with me. Without wasting any time, let's dive in the case of Abhishek Malik. 20 साल का अभिषेक मलिक रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में कुल 4 मेंबर थे, जिनमें अभिषेक के पापा प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान एक प्रॉपर्टी डीलर थे। उसकी मां संतोष मलिक उर्फ बबली एक हाउसवाइफ थी और उसकी एक बहन थी जो कि उससे उम्र में सिर्फ 1 साल छोटी थी। यह परिवार दिखने में भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन इनके बीच प्यार काफ़ी ज़्यादा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभिषेक के पापा एक प्रॉपर्टी डीलर थे, और वो कोई छोटे मोटे प्रॉपर्टी डीलर नहीं थे, बल्कि उनकी फैमिली रोहतक की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में से उनका नाम आता था, और इसलिए उनके दुश्मन भी काफ़ी ज़्यादा थे। प्रॉपर्टी डीलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर बाहर वालों के सामने अपने आप को स्ट्रिक्ट दिखाना पड़ता है। ठीक वैसे ही अभिषेक के पापा से भी लोग बहुत ज़्यादा डरा करते थे, लेकिन जितने ज़्यादा वो बाहर वालों के सामने अपने आप को स्ट्रिक्ट दिखाते थे, उतने ही ज़्यादा वो अपनी फैमिली के साथ वेलकमिंग और हम्बल नेचर के थे। प्रदीप मलिक अपने दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी हर डिमांड को पूरी करते थे। इनफैक्ट उन्हें उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पॉकेट मनी भी दिया करते थे। लेकिन उन दोनों बच्चों में अगर सबसे ज़्यादा प्यार किसी को मिलता था तो वो था अभिषेक मलिक। अभिषेक मलिक क्योंकि उस घर का सबसे बड़ा बेटा था एंड दूसरा वो उस परिवार का इकलौता वारिस था, इसलिए प्रदीप मलिक जहाँ भी जाते थे अभिषेक को अपने साथ लेकर जाते थे, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड कोई मीटिंग करना हो या फिर कोई क्लाइंट को साइट विजिट कराना हो, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा उनके जीते जी इस बिजनेस को अच्छे से सीख ले, ताकि उनके गुजर जाने के बाद वो इस बिजनेस को अच्छे से चला पाए। और इसके साथ ही वो अपने बच्चों को गन चलाना भी सिखाए थे, ताकि इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़ जाए तो वो अपनी सेल्फ डिफेंस खुद से कर पाए। इस परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आता है 27 अगस्त 2021। सुबह में सारे लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अभिषेक अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं जिम जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊँगा, और ये कहकर वो घर से जिम के लिए निकल जाता है। लेकिन जब दोपहर को 2 बजे वो घर वापस आता है तो दरवाजे पर खड़े होकर लगभग 10 मिनट तक बेल बजाता है, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। इसके बाद वो अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं करती। फिर वो अपने पापा को कॉल करता है एंड देन फिर अपनी बहन को, लेकिन उन दोनों का फ़ोन नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर बताता है। इसके बाद अभिषेक अपने पड़ोस में रह रहे मामा को कॉल करके बताता है कि वो पिछले 10 मिनट से कंटिन्यूसली बेल बजा रहा है, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, और कॉल करने पर भी कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। तो उसके मामा कहते हैं कि तुम दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर जाओ और मैं थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। फिर जैसे तैसे अभिषेक दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हॉल में खून से लथपथ उसके पापा की बॉडी पड़ी हुई थी। फिर हॉल से वो चीखता चिल्लाता हुआ सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो देखता है कि उसकी माँ की बॉडी भी खून से लथपथ नीचे फर्श पर पड़ी हुई है। इसके पहले कि अभिषेक कुछ समझ पाता, उसके सामने उसकी नानी और उसकी बहन की बॉडी भी उसी कंडीशन में नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी।
उन सारे लोगों में से उसकी बहन की सांसें अभी भी चल रही थी, इसलिए वो बिना देरी किए आसपास के लोगों की मदद से उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस की टीम आती है और जांच को शुरू करती है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस वाले ये चीज नोटिस करते हैं कि घर के अंदर कोई फोर्स एंट्री नहीं है। घर का सारा सामान अपनी जगह पर सही सलामत है। घर में जो सीसीटीवी कैमरास थे वो बंद थे और जो वेपन यूज किया गया था वो गायब था। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा घर का जो मेन दरवाजा था वो अंदर से बंद था, जिसका मतलब साफ था कि ये जो कोई भी था वो घर का करीबी रिश्तेदार में से ही कोई एक था। इसके बाद पुलिस वाले सबसे पहला जो काम करते हैं वो ये कि उसके जितने भी करीबी रिश्तेदार थे, जैसे कि चाचा, मामा या फिर जितने भी थे, उन्हें अपने पास बुलाते हैं पूछताछ करने के लिए। लेकिन उनसे पूछताछ करने के दौरान उन्हें ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। अब यहाँ से पुलिस वालों को ये तो समझ आ गया था कि अगर उस कातिल के बारे में अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है तो वो है अभिषेक मलिक, क्योंकि पुलिस की नज़र में इकलौता वही बचा था जिसने अपनी फैमिली को आखिरी बार देखा था। इसके बाद पुलिस वाले बिना देरी किए अभिषेक से पूछताछ करने के लिए उसे अपनी कस्टडी में लेते हैं, जहां पर वो हर वक्त अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा था। और पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ अजीब सा नोटिस करते हैं। लाइक बाकी लड़के जैसे रहते हैं वैसे नहीं, बल्कि वो लड़कियों के जैसा बिहेव कर रहा था। अगर अभिषेक के लिए एक सिंपल वर्ड में कहा जाए तो बिल्कुल एक गे के जैसा बिहेव कर रहा था। इसके बाद जब पुलिस वालों को शक होता है तो वो उस पर थोड़ा और सख्ती करते हैं। तो 20 साल का अभिषेक पुलिस वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगता है और वो पुलिस वालों को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो बताता है कि ये बात उस टाइम की जब वो कैबिन क्रू का कोर्स करने के लिए दिल्ली गया हुआ था और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है कार्तिक नटवाल नाम के एक लड़के से और वो मन ही मन उसे पसंद करने लगा था। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि कार्तिक भी उसे उसी नज़र से देखता है तो उन दोनों की दोस्ती बहुत ही जल्दी प्यार में बदल जाती है। लेकिन कैबिन क्रू का कोर्स पूरा होने के बाद कार्तिक को वापस उत्तराखंड चला जाता है और अभिषेक को वापस रोहतक आना पड़ता है। लेकिन वापस आने के बाद भी कार्तिक कई बार उससे मिलने के लिए रोहतक आया करता था। इनफैक्ट अभिषेक अपने पेरेंट्स को भी कार्तिक से मिलवा चुका था, ये कहकर कि वो उसका फ्रेंड है। और उसके पेरेंट्स को भी कार्तिक से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो इसी बात का फायदा उठाकर कार्तिक के साथ कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता था। लेकिन एक दिन जब कार्तिक अभिषेक के घर पर उसके कमरे में था तो गलती से कमरे का दरवाजा खुला रह गया था, जिसकी वजह से उसकी बहन उन दोनों को फिजिकली इंटीमेट होते हुए देख लेती है और वो इस बात की जानकारी अपनी मम्मी पापा को दे देती है, जिसकी वजह से उसके पापा उसे बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं और उसकी बाइक की चाबी और उसका फ़ोन भी ले लेते हैं और इन सब के अलावा उसका घर से निकलना भी बंद कर देते हैं। और कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद अभिषेक के पापा को लगता है कि मेरा बेटा गलत संगति में पड़ चुका था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा उन्हें जो सरप्राइज देने वाला था वो उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक दिन अभिषेक अपने पापा से कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। अभिषेक जो कि सिर्फ 20 साल का था और जब वो अपने पापा से कहता है कि मुझे इतने सारे पैसे चाहिए तो उसके पापा उससे पूछते हैं कि तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए। इस जगह पर अभिषेक के अलावा अगर किसी और के भी पेरेंट्स रहेंगे तो उनका भी सेम क्वेश्चन रहेगा। इस बात पर अभिषेक बताता है कि मुझे अपना जेंडर चेंज कराना है, जिसके ऑपरेशन के लिए मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। इतना सुनने के बाद अभिषेक के पापा इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि वो उसी वक्त अभिषेक को 2-3 थप्पड़ जड़ देते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टी अभिषेक की छोटी बहन नेहा के नाम कर देते हैं। इस वाकये के बाद अभिषेक को इतना तो समझ आ चुका था कि अगर उसे अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक के साथ शादी करनी है, अगर उसे उसके साथ घर बसाना है तो उसे अपने परिवार को रास्ते से हटाना ही होगा। 25 अगस्त 2021 को अभिषेक कार्तिक को उत्तराखंड से रोहतक बुलाता है और यहीं पास के होटल में एक कमरा बुक करता है। इसके बाद अभिषेक कार्तिक के साथ मिलकर अपनी पूरी फैमिली को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करता है। 27 अगस्त 2021 सुबह 10:30 बजे अभिषेक रोज की तरह अपने पापा, मम्मी और नानी के साथ ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन आज इस वक्त तक उसकी बहन सो रही थी। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद वो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी बहन सो रही थी। वहाँ जाकर वो सबसे पहले टीवी ऑन करता है और वॉल्यूम को फुल कर देता है। फिर अपने पापा के द्वारा दी गई गन से अपनी बहन के सिर में गोली मारता है और ये था अभिषेक के द्वारा किया गया पहला मर्डर। अपनी बहन को गोली मारने के बाद वो नीचे आ जाता है और अपनी नानी को गिटार बजाने के बहाने अपने कमरे में बुलाता है और जैसे ही वो उस कमरे में आती है वो उस पर गोली चला देता है
और ये गोली उसके सिर को छेद करती हुई पीछे दीवार में टकरा जाती है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। और अपनी नानी की हत्या करने के बाद वो नीचे किचन में आ जाता है जहाँ पर उसकी माँ खाना बना रही थी और उनके सामने बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल है। फिर जब उसकी माँ उससे नानी के बारे में पूछती है तो वो ऊपर वाले कमरे की ओर इशारा करता है और जैसे उसकी माँ सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है जहाँ पर उसकी माँ की लाश खून से लथपथ नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी, तो अभिषेक भी उसे फॉलो करता हुआ अपनी माँ के पीछे जाने लगता है। और इससे पहले कि उसकी माँ उससे पूछती कि बेटा ये सब कुछ कैसे हो गया, उससे पहले ही अभिषेक अपनी माँ के सिर में गोली मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर दरवाजा बंद करके नीचे हॉल में आ जाता है जहाँ पर प्रदीप मलिक यानी कि अभिषेक के पापा आराम कर रहे थे। अभिषेक सबसे पहले अपने हाथ में एक पिलो लेकर अपने पापा के बगल में आराम से बैठ जाता है और जैसे उसे मौका मिलता है अपने पापा के ऊपर 2 बुलेट फायर करता है और जैसे वो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं वो उस पर तीसरा बुलेट फायर करता है, सिर्फ वो ये चेक करने के लिए कि उसके पापा जिंदा तो नहीं है। इसके बाद वो अपने घर से कुछ ज्वेलरी चोरी करता है, सीसीटीवी कैमरा को बंद करता है और मेन गेट को अंदर से बंद करके छत से कूद कर बाहर आ जाता है। और वहां से निकलने के बाद वो सबसे पहले कार्तिक से मिलने के लिए दिल्ली बाईपास के पास के होटल की ओर निकल जाता है और रास्ते में एविडेंस छुपाने के इरादे से गन को नहर में फेंक देता है। ये है 27 अगस्त 2021 का सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 12:46 पर ये दोनों होटल से चेकआउट करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अभिषेक के चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं है इस बात का कि उसने अभी अभी अपनी पूरी फैमिली को मार डाला है। होटल से चेकआउट करने के बाद ये दोनों सबसे पहले एक ढाबे पर जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक वहां पर कुछ खाता नहीं है और वहां से निकलने के बाद वो सीधा अपने घर जाता है और मामा को कॉल करके बताता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है और कॉल करने पर भी कोई भी कॉल आंसर नहीं कर रहा है। इस पर उसके मामा कहते हैं कि तुम दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। इसके बाद वो जैसे तैसे दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर जाता है तो देखता है कि सारे लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी बहन की सांसें अभी भी चल रही थी। फिर वो पड़ोसियों की मदद से अपनी बहन को लेकर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन इलाज के दौरान अनफॉर्चुनेटली उसकी बहन की भी मौत हो जाती है। और फिर हॉस्पिटल से घर आकर वो एक हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करता है। मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जरा आप इस वीडियो क्लिप को देखो जिसमें अभिषेक चीख चीख कर रो रहा है और दुनिया वालों के सामने ऐसा प्रेटेंड कर रहा है कि सच में उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। पापा! उन्हें देख लो। और साथ में जो लड़का अभिषेक को संभालते हुए दिख रहा है ये वही है जिसके साथ मिलकर उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और ये वही है जिसके लिए उसने अपने ही पूरे परिवार वालों की हत्या कर दी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या सच में अभिषेक ने अपने पूरे परिवार वालों की हत्या की या फिर कोई और था जिसने अभिषेक को मात्र मोहरा बनाकर उसके पूरे परिवार वालों की हत्या कर दी, क्योंकि उसके वकील का कहना है कि जो कन्फेशन पुलिस ने रिकॉर्ड किया वो अभिषेक से जबरदस्ती बुलवाया गया था। जो इसके अंदर है वो कन्फेशनल पार्ट है वो गलत है और वो जबरदस्ती उगलवाया गया, वो बनाया गया और उसके सिग्नेचर्स जो है वो जबरदस्ती लिए गए। और वहीं पर एक वकील का ये भी कहना था कि अगर अभिषेक की मूवमेंट ट्रैक करनी थी पुलिस को तो सिर्फ होटल से चेकआउट करने की वीडियो कोर्ट में सबमिट की गई थी, जिसमें सिर्फ जो हमें दिखाया जा रहा है अभिषेक का मूवमेंट दिखाया जा रहा है होटल के अंदर चेक इन का, लेकिन पूरा का पूरा केस जो रिवॉल्व करता है अभिषेक की मूवमेंट्स पे, तो ना तो हमें पार्किंग एरिया का कोई वीडियो दिया गया है, ना ही चेकआउट का और चेक इन का कि कब उसने चेकआउट किया। और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कई लोग उसके जस्टिस की मांग कर रहे हैं और वहीं पर कुछ लोग उसे गालियां भी दे रहे हैं। फिलहाल यह केस कोर्ट में चल रहा है और अभिषेक अभी जेल में सजा काट रहा है। वैसे आपकी इस केस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें अगले वीडियो को बनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।